तू मुझ में कहीं बाकी है। माँ पल्लवी को दर्द उठ रहा है। आयुष रात को अपनी माँ सविता जी को उठाता हुआ बोला, ओह, तू जल्दी से गाड़ी निकाल। लगता है मेरे पोते के आने का समय हो गया। मैं बहू को लाती हूँ, तू नीचे जल्दी जा। सविता जी बहुत खुश थी। डॉक्टर साहिबा सब ठीक तो है ना? अस्पताल पहुंच आयुष डॉक्टर से बोला, देखिए आयुष जी, आपकी पत्नी का शरीर बहुत कमजोर है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसीलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। सामान्य प्रसव का दर्द तो वो सहन नहीं कर पाएगी। डॉक्टर बोली, जो करना है आप कीजिए, पर मुझे मेरा पोता सुरक्षित चाहिए। सविता जी डॉक्टर की बात सुन बोली, माँ जी, आप कैसे कह सकती हैं कि पोता ही होगा? डॉक्टर हैरानी से बोली। डॉक्टर की बात सुन सविता जी सकपका गई। पल्लवी के दर्द उठने के 5 साल पहले सविता जी की बहू पल्लवी पहली बार गर्भवती हुई थी। उस समय चोरी से लिंग परीक्षण होते थे। कुछ जगह सविता जी ने चुपके से अल्ट्रासाउंड के बहाने बहू का लिंग परीक्षण करवा दिया, क्योंकि उनका मानना था पहली संतान लड़का हो तभी घर आंगन में लड़के खेलते हैं। पहली संतान लड़की हो जाए तो वो अपने पीछे लड़कियां ही लाती हैं। अब भाई सविता जी के पास इस बात का लॉजिक भी था। उनके एक के बाद एक 3 बेटे हुए, जबकि उनकी बहन के 2 बेटियां। हालांकि ये मात्र संयोग है, पर सविता जी की अपनी थ्योरी है, जो उनकी नज़र में ठीक है। बस फिर क्या था, लिंग परीक्षण में लड़की आई और उन्होंने डॉक्टर से सांठ गांठ कर गिरवा दी। वो कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यदि ऐसा ना हो तो हमारे देश की 80% औरतें वो न झेलें जो उन्हें झेलना पड़ता है। वैसे भी घर में सविता जी की चलती थी, तो बहू के मामले में भी उनकी मर्जी थी। किस डॉक्टर के जाना है, क्या करना है। आयुष पल्लवी को तो कुछ पता भी ना लगा। सविता जी ने उसके बाद ऐसे ही चोरी छिपे बहू के गर्भ को 2 बार गिराया, क्योंकि हर बार लड़की थी। अब तो उन्हें अपने लॉजिक पर पूरी तरह विश्वास हो गया था, जबकि पल्लवी और आयुष ये सोच परेशान थे कि पल्लवी का गर्भ रुकता क्यों नहीं। इस बार भी उन्होंने बहू का लिंग परीक्षण करवाया और गर्भ में लड़का है। ये जानकर अपनी बहू को सिर माथे पर रखा और अब खुशखबरी सुनने का बेसब्री से इंतजार था। उन्हें अपनी खुशी में ही वो भूल गई कि किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए। उन्होंने बहू का लिंग परीक्षण करवाया है। वो डॉक्टर, बस ऐसे ही हमारे घर में पहली संतान लड़का ही होती है ना, इसीलिए। सविता जी डॉक्टर की बात सुन हंसते हुए बोली। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सारी औपचारिकताएं पूरी करवा ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है, पर क्योंकि बहुत कमजोर है इसीलिए हमें मशीन में रखना पड़ा। थोड़ी देर बाद नर्स आकर बोली, डॉक्टर पल्लवी कैसी है? आयुष ने पूछा। वो अभी बेहोश है, नर्स बोली। सिस्टर, मुझे मेरे पोते को देखना है, बाहर से ही दिखा दो। सविता जी खुश होते हुए बोली, पर माँ पहले पल्लवी को देख लेते हैं ना, वो बेहोश है। आयुष माँ से बोला, हाँ तू जा, मैं तो अपने पोते को देखूंगी पहले। सविता जी बोली। वो इतना खुश थी मानो उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिला हो और अभी ना जाने किस सूरत में वो खजाना कोई और लूट ले। मेरे पोते को किसी की नजर ना लगे। एक बार तू घर आ जा, फिर तुझे खूब मोटा कर दूंगी। सविता जी दूर से पोते को देख बोली। आयुष पल्लवी के पास था। उसे होश आ गया था। आयुष और पल्लवी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी पहली संतान दुनिया में आ चुकी थी, वरना अभी तक तो भगवान ने उन्हें इस खुशी से महरूम ही रखा था। उन्हें क्या पता था, उन्हें इस खुशी से महरूम रखने वाले भगवान नहीं, उनकी माँ है। बधाई हो सविता, आखिरकार तू भी दादी बन गई। सविता जी पोते को निहार ही रही थी कि उनकी बड़ी बहन वहां पहुंची, जिसे सविता जी ने फोन किया था। हाँ जीजी, वो भी पोते की, और ये सब आपके कारण हुआ है, वरना तो मेरे सिर पर अब तक 2 पोतियों का बोझ आकर बैठ चुका होता। सविता जी बोली, अरे धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी को पता लग गया ना कि तूने पोते की चाह में 2 बार बहू का गर्भ गिराया है, तो तूफान आ जाना है। जीजी बोली, पर उन्हें पता नहीं था, दीवारों ने तो नहीं, पर किसी ने उनकी बात सुन ली है। असल में आयुष माँ को बुलाने आ रहा था,
तभी उसने माँ और मौसी की बात सुन ली। क्या आपने 2 बार मेरी अजन्मी बच्चियों की हत्या करवाई है? आयुष गुस्से में माँ को घूरते हुए बोला। वो बेटा नहीं, तू यहाँ बैठ, मैं तुझे सब समझाती हूँ। सविता जी बेटे को देख सकपका गई और उसका हाथ पकड़ उसे बैठाते हुए बोली, माँ आपने ऐसा क्यों किया? जबकि हम दोनों सोचते रहे भगवान की मर्जी है ये। क्यों आप मेरी अजन्मी बच्चियों की हत्यारन बनी? आयुष दर्द और गुस्से में बोला, पर उसकी आवाज धीमी थी क्योंकि वो जानता था कि इस समय अस्पताल में है। तो क्या करती? लड़कियों की लाइन लगा लेती घर में। अरे मेरा शुक्र मना, तुझे बेटे का बाप बना दिया मैंने। बेटे की बात सुन सविता जी भी भड़क गई। आपने नहीं माँ, शायद भगवान को मेरी बच्चियों पर तरस आ गया, इसीलिए उसने लड़का दिया इस बार, वरना लड़की होती तो आप फिर से मेरी बच्ची की हत्या करवा देती। वैसे आपको तो कभी ये सुख मिलना ही नहीं चाहिए था, पर आपको किसने हक दिया मेरी बच्चियों की हत्या करवाने का? उनका पिता मैं था, मुझे उनके खर्च उठाने थे, पल्लवी को उनकी परवरिश करनी थी, फिर आपको क्या दिक्कत थी? आयुष को माँ की बात सुन बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। क्यों, मैं भी तो दादी हूँ और हर दादी की इच्छा होती उसके घर पोते खेले। सविता जी बोली, अगर आपकी तरह हर दादी की सोच हो जाए ना, तो ये धरती कन्या वहीन हो जाए। आप मेरी माँ हो, आपको सजा देने का हक तो नहीं मुझे, पर मेरी बच्चियां मेरे वजूद का हिस्सा थी, जो जुदा होकर भी मेरे साथ जुड़ी रहेंगी। और मैं ईश्वर से विनती करूंगा, मुझे मेरी बच्चियां नया जन्म लेकर वापस मिल जाएं। आप अपने पोते के होने की खुशी मनाइए, पर आज से आपका ये बेटा आपके लिए मर गया है, क्योंकि मेरे बच्चों की हत्यारन मेरी माँ नहीं हो सकती। आज के बाद आप सिर्फ दुनिया को दिखाने को मेरी माँ रहोगी, वैसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये बोल आयुष एक नजर अपने बच्चे को देख अपनी पत्नी के पास चला गया। सविता जी अवाक सी बेटे को जाते देख रही थी और सोच रही थी, ये शायद उन्हीं बच्चियों का अभिशाप है जो मुझे इस सूरत में मिला। दादी तो बन गई, पर बेटे को खो दिया, उसकी नजर में अपना सम्मान खो दिया। उधर आयुष जब पल्लवी के पास पहुंचा तो वो उदास लेटी थी। खुद पर काबू रखते हुए उसने प्यार से पल्लवी का माथा सहलाया। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? उसने प्यार से पूछा। आयुष, कितना अच्छा होता हमारे वो दोनों बच्चे भी हमसे अलग ना हुए होते, तो आज हमारा घर आंगन बच्चों की किलकारियों से भर जाता। पल्लवी बोली, हाँ पल्लवी, पर तुम चिंता मत करो, वो हमसे जुदा होकर भी कहीं ना कहीं हमने बाकी हैं, और ईश्वर ने चाहा बहुत जल्द हमारे साथ एक बेटी भी होगी, जिससे हमारा परिवार पूर्ण हो जाएगा। ये बोल आयुष ने पल्लवी का माथा चूम लिया, साथ ही अपनी आंखों की कोरों पर आए आंसू भी पोंछ लिए, क्योंकि वो अभी पल्लवी को हकीकत नहीं बता सकता था। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।